बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद नाज़िम ज़ैदी और आप देख रहे हैं ज़ैदनामा। नाज़रीन, आज का ये व्लॉग बहुत ही अहम है और इस व्लॉग को आपने बिल्कुल आखिर तक देखना है और इसमें 3 से 4 अहम बातें जो हैं उससे आपको आगाह करना है। एक तो साबका वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने क्या अहम बातें की और जिस चीज़ का सबको इंतज़ार था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साबका वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो तारीख़ देनी थी एहतजाज की और लॉन्ग मार्च की, वो उन्होंने उसका ऐलान कर दिया। पहले तो उन्होंने 25 तारीख़ से 29 तारीख़ के दरमियान का कहा था, लेकिन उन्होंने 25 तारीख़ दे दी और क्यों दी उसके हवाले से बात करेंगे। और इसकी जो तारीख़ लॉन्ग मार्च की दी गई है, इसके हवाले से जो हुकूमत ने हिकमत अमली अपनी अपनाई है, उसमें उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजीज़ पे काम करना शुरू कर दिया है, उसके हवाले से बात करेंगे। और तीसरा ये कि कौन से 4 सहाफ़ी हैं, अहम सहाफ़ी हैं, जिनको गद्दारी के मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है और इसके हवाले से बात करेंगे कि उनको कौन गद्दार कह रहा है और वो अब क्यों रूपोश हैं उसमें से कुछ तो, और जब तक ज़मानत नहीं मिलती वो रूपोश ही रहेंगे। व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल 25 मिनट की, उन्होंने उसमें क्या मुतालबा रखा। तो नाज़रीन, कप्तान ने जो है अपने तमाम कारकुनान को 25 तारीख़ को कश्मीर हाईवे पर, श्रीनगर हाईवे पर उन्होंने कॉल दे दी है और उन्होंने ये कहा है कि दोपहर 3 बजे वो श्रीनगर हाईवे पर अपने कारकुनान से मिलेंगे और वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे और जितने भी कारकुनान हैं तमाम मुल्क से, वो उस तरफ आना शुरू हो जाएं। और उन्होंने एक दिन पहले से ही कारकुनान को ये कह दिया है कि एक दिन पहले ही आप निकलें, क्योंकि हुकूमत ने अब स्ट्रेटजी क्या अपनानी है वो भी उन्होंने उस हवाले से आगाह कर दिया कि ये रास्ते रोकेंगे और पेट्रोल की भी बंदिश लगाएंगे और इंटरनेट की भी बंदिश लगाएंगे। ये तमाम बातें कप्तान ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और उन्होंने असल में जो बात स्टार्ट की वो उसी तरह से जिस तरह से वो जलसों में बात करते रहे कि जो ये लॉन्ग मार्च है ये है किस वजह से। उन्होंने ये कहा कि जो बैरूनी ताकतें हैं, यानी अमेरिका का नाम लेकर उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो साजिश तैयार की हुकूमत को गिराने की, तो वो उनका ये कहना था कप्तान का कि ये मेरे ख़िलाफ़ नहीं हुई बल्कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश तैयार की गई है। तो अवाम को मुखातिब करते हुए उनका यही कहना था कि तमाम अवाम जो है वो पाकिस्तान के बका की खातिर जो है वो अपने हक़ की खातिर सड़कों पर निकलें और कप्तान को कश्मीर हाईवे पर जाकर ज्वाइन करें और फिर वहाँ से इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा। और कप्तान इस वक्त जो है वो बहुत ही एग्रेशन में नज़र आ रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि जब तक उनके 3 मुतालबात जो हैं बुनियादी तौर पर वो पूरे नहीं कर दिए जाते, तब तक वो वापस नहीं जाएंगे और उनका ये जो धरना है ये लॉन्ग मार्च धरने की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और वो धरना तब तक जारी रहेगा जब तक ये 3 मुतालबात पूरे नहीं किए जाते। अब वो 3 मुतालबात क्या हैं वो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिए। पहला तो ये कि जल्द अज़ जल्द जो है ये इस हुकूमत को ख़त्म किया जाए और असम्बलियाँ तहलील की जाएँ और नए इलेक्शन जो हैं उसकी डेट दी जाए। और उसके बाद एक तो इलेक्शन कमीशन के जो इस वक्त सरबराह हैं वो उनको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे और इस पे भी थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात उनके मौजूद हैं। वो तवातर से ये कहते चले आ रहे हैं कि हम इस इलेक्शन कमीशन के अंडर जो है वो इलेक्शन नहीं चाहते। तो ये उनके चंद मुतालबात हैं जो इसकी बुनियाद पर उन्होंने आवाम को एक पिछले महीने से तैयार कर रहे थे और अब अल्टीमेटली उन्होंने 25 तारीख का ऐलान कर दिया। जबकि अगर हम हुकूमत की तरफ देखें तो हुकूमत अभी ये समझ रही थी कि 25 से 29 के दरमियान कप्तान ने कहा है कि कोई डेट देंगे, तो हो सकता है कि 29 ही डेट हो, लास्ट डेट अनाउंस की जाए और उसमें हुकूमत को कोई स्ट्रेटजी अपनाने का वक्त मिल जाए। लेकिन कप्तान ने फौरी तौर पर जो ऐलान किया 25 तारीख का, उससे जो हुकूमती हलके हैं उनमें खलबली मच गई और इस वक्त हुकूमत जो है वो इस कदर परेशान है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए। तो इसके लिए जो हुकूमत अपना लाया अमल तैयार कर रही है उसके हवाले से आपको आगाह करें कि वो सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक है कि
फ़ौज को भी तलब करने का सोचा जा रहा है, यानी वो आर्टिकल 245 लगाना चाह रहे हैं इस्लामाबाद में। उससे ये होगा कि फ़ौज जो है वो इस्लामाबाद की सड़कों पर होगी और उस एरिया को बैन कर दिया जाएगा। जैसे कि रेड ज़ोन को बिल्कुल सील करने की एक स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। तो अगर ये एरिया सारा सील कर दिया जाता है और आवाम के जत्थे इस तरफ निकलते हैं, तो हुकूमत का ये प्लान है कि एक क्योस क्रिएट हो। अब क्योस कैसे क्रिएट किया जाए कि जो फ़ौज है वो तो गोलियां नहीं चलाएगी आवाम के ऊपर, फ़ौज कभी भी काउंटर नहीं चाहती आवाम के साथ, ये बात तो तय है। और जो पुलिस है, पुलिस के अंदर इस हुकूमत ने अब ऐसे ऐसे अपने तबादले किए कि जो लोग इस हुकूमत की हाँ में हाँ मिला सकते हैं और जो फौरी तौर पर एक्शन कर सकते हैं जिस किस्म का भी हुकूमत चाहे, तो उन लोगों को तैनात कर दिया गया है। अब ऐसे सख्त अफसरान जो कि हुकूमत की हाँ में हाँ मिला के और किसी भी तरह से अवाम को रोकने की कोशिश करेंगे, उनको तैनात कर दिया गया। जबकि एक जो इस्लामाबाद के आईजी अभी तैनात किए गए हैं, वो खुद करप्शन में लिपटे पड़े हैं और उनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं। अब इसी किस्म का एक बंदा हुकूमत को मौजू दिखाई देता था कि जो कि सिर्फ वज़ीर आज़म के एक साइन करने की वजह से, जिसकी रिपोर्ट मुकम्मल तैयार है, जिसके ऊपर 2 अरब की करप्शन का, सेफ सिटी के प्रोग्राम में 2 अरब की करप्शन का केस है और वज़ीर आज़म ने सिर्फ उसके ऊपर साइन करने हैं और वो अपने ओहदे से फारिग हो सकता है। तो ऐसे एक शख्स को ज़ाहिर है उठाकर इस्लामाबाद का आईजी लगा देना, किस बिना पर कि वो जो उससे काम करवाना चाहे वो करेगा। वरना क्या है, वज़ीर आज़म ने सिर्फ एक साइन करने हैं और उसने अपनी नौकरी से हाथ धो बैठना है। तो इस वजह से ऐसा शख्स अब आवाम को ये समझ आ जानी चाहिए कि इस किस्म के जो ऑफिसर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो बिल्कुल इनके इख्तियार में रहें, जिनको ये पकड़ के जो चाहें वो करना चाहें और वो करवा दें। तो ये तो स्ट्रेटजी जो है हुकूमत क्योस की तरफ जा रही है, जबकि लॉन्ग मार्च जो है वो माजी में भी होते रहे। तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत रही तो तब भी लॉन्ग मार्च होते रहे। कप्तान ने कभी किसी लॉन्ग मार्च को इस तरह से काउंटर करने की कोशिश नहीं की जिस तरह से ये हुकूमत करने जा रही है। अब बात यही है कि ये हुकूमत को पता है कि अवाम जो है वो जोक दर जोक निकलेंगे, रास्तों को रोका जा रहा है और कंटेनर्स लगाने की भी तैयारियां मुकम्मल हैं। नाज़रीन, ये जो हुकूमत है इस वक्त इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, वो किसी तरीके से तहम्मुल का मुजाहरा करती दिखाई नहीं दे रही, जबकि लॉन्ग मार्च जो है ये एक सियासी जमात का हक है। माजी में भी नून लीग वाले और मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी वाले ये एहतजाज करते रहे हैं, इन्होंने भी मार्च किए हैं, इन्होंने भी तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौर में लॉन्ग मार्च किए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया। कभी पुलिस को इतना सख्ती से कोई हुक्म जारी नहीं किए कि वो आवाम के साथ एनकाउंटर करें या फ़ौज को तलब नहीं किया। तो ये हुकूमत तो 245 का इतलाक़ करने जा रही है। तो इससे नज़र आता है कि हुकूमत जो है वो बुखलाहट का शिकार है और वो एक क्योस की तरफ मुल्क को लेकर जा रही है। लिहाजा अब देखना है कि ये एक दिन बाद क्या सूरत हाल बनती है। और नाज़रीन, अगली जो बात है वो हमारी बरादरी के हवाले से है, सहाफ़ियों के हवाले से है कि अब सहाफ़ियों के ऊपर जो है वो क्रैक डाउन शुरू कर दिया गया है। और जो 4 नामवर सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सहाफ़त के ही नाम कर दी मुकम्मल तौर पर, और उनकी सहाफ़त को तमाम आवाम देखती चली आ रही है कि किस कदर वो साफ गोई से बात करते हैं और सबूतों के साथ बात करते हैं। और दर्जनों FIR एक एक सहाफ़ी के नाम पर गद्दारी की मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में काटी जा चुकी हैं। अब इन सहाफ़ियों में नामवर सहाफ़ी जो हैं वो अरशद शरीफ हैं ARY के, और ARY के ही साबिर शाकिर हैं। इन दोनों के ऊपर FIR दर्ज हैं, ये एक चैनल से ताल्लुक़ रखते हैं। और दूसरे जो हैं समी इब्राहिम साहब जो कि बोल चैनल के एंकर हैं, उनके ऊपर FIR काटी गई है। और चौथे जो हैं इमरान रियाज़ ख़ान, उनके ऊपर FIR काटी गई है। और इमरान रियाज़ ख़ान जो है वो तो रूपोश हैं और उनका एक वीलॉग भी मैंने देखा, उसमें उन्होंने ये बताया कि उनको पकड़ने के लिए जगह जगह छापे मारे गए। और जो उन्होंने लास्ट अपना वीलॉग किया वो भी उन्होंने किसी दोस्त के आगे दोस्त के
ऑफिस में बैठकर किया और उन्होंने कहा कि मैं अपनी सहाफ़त का जो सिलसिला है ये जारी रखूँगा और सच बोलने से पीछे नहीं हटूँगा। तो वो मर्द मुजाहिद जो है वो अभी अपने इसी काम पर डटा हुआ है और वो कर रहा है। जबकि उन्होंने उर्दू पॉइंट को जो इंटरव्यू दिया वो भी उनकी एक गाड़ी में बैठकर उन्होंने इंटरव्यू दिया और वो एक नामालूम सी जगह पर, और उन्होंने अपने उस वीलॉग में इदारों को मोहतात रहने का कहा है और उन्होंने ये कहा है कि आप मेरे घर वालों को बिल्कुल तंग नहीं करें। और उनको ये बताया गया था कि उनके घर के बाहर जो है वो डॉल्फिन वाले कोई 15-20 बाइक्स जो सी हैं वो मौजूद हैं और वो उनको ज़ाहिर है लेने के लिए ही आए थे, लेकिन वो उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे, वो पहले ही वहाँ से जा चुके थे। और वो ये कहते हैं कि एक रात के अंदर मुझे 4 जगह, यानी 3 के बाद चौथी जगह से वो इस वक्त जो आखिरी व्लॉग था अपना वो कर रहे थे और उन्होंने कहा 3 से 4 जगह जो है वो मुझे बदलनी पड़ी और रात बड़ी मुश्किल गुजरी। एक इदारा नहीं, मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो महफूज हैं और अल्लाह उन्हें महफूज ही रखे। वो कहते हैं कि कानूनी तरीके से कोई भी काम जो होगा उसका मैं सामना करूंगा, लेकिन गैर कानूनी तरीके से जो भी काम होगा उसको मैं काउंटर करूंगा। क्योंकि नाज़रीन हमने अभी ये भी देखा कि शीरी मज़ारी जो हैं उनके ऊपर एक 51 साल पुराना केस जो है वो खोल दिया गया और उनको इस्लामाबाद उनके घर के बाहर से एंटी करप्शन वाले जो थे वो वहाँ पे आए और उनको ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। जबकि ये केस जो है जिस वक्त वो 6 साल की थी तो उस वक्त का ये केस है और पिछले 50 सालों में 51 सालों में किसी भी हुकूमत ने उनके ऊपर ये केस करने की कोशिश नहीं की या किसी को कागज़ नहीं मिले। तो अब ढूंढ ढूंढ कर पुराने कोई वाक़यात, पुराने कोई केसेस जिसमें किसी को मिलान किया जा सके, किसी को पकड़ा जा सके, इस किस्म के हथकंडे जो हैं वो इस हुकूमत ने शुरू कर दिए हैं। हम ये देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो सहाफ़ी हैं वो भी अपनी रास्त गोई से और अपनी हक गोई से जो है वो पीछे नहीं हट रहे हैं। तो नाज़रीन इस वक्त ये सूरत हाल चल रही है मुल्क के अंदर और सहाफ़ियों को भी तंग किया जा रहा है और जो लोग सहाफ़ियों के ऊपर मुकदमात दर्ज करवा रहे हैं या FIR जिन्होंने दर्ज करवाई है वो लोग खुद मुजरिम हैं, उनके ऊपर खुद FIR माजी में कटी हुई है। तो अजीब सी सूरत हाल है, समझ ये नहीं आ रही कि जो खुद मुजरिम है, जिनके ऊपर FIR है, जो कि मतलूब हैं, वो कैसे FIR कटवा सकते हैं। और जब वो FIR कटवाने के लिए आ रहे हैं क्या उनका रिकॉर्ड नहीं देखा जा रहा। और इसमें कोई जिसने साबिर शाकिर पे या जिसने अरशद शरीफ पे FIR कटाई है, हुसैन नामी कोई शख्स है, कोई आमिर नामी शख्स है, और जो इमरान रियाज खान के ऊपर जिसने FIR दर्ज करवाई है वो आशिक नामी कोई शख्स है, और मोस्टली जो FIR हैं वो सिंध में, बलूचिस्तान में, इन इलाकों में कटी हैं। और ये लोग जो हैं जिनके मैंने आपको नाम बताया ये ख़ुद मुजरिम हैं, इनके ऊपर कई कई केसेस हैं। तो नाज़रीन अब जो सूरत हाल है हुकूमत की और तहरीक इंसाफ की, इसके दरमियान जो एक गारंटर के तौर पर काम कर सकता है वो सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। बाकी तो तमाम इदारों की तरफ से अब हुकूमत ने भी हाथ उठा लिया है और PTI भी किसी के ऊपर एतबार करती दिखाई नहीं देती। तो वाहिद एक ही रास्ता है इसमें कि अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरवीन करती है और वो ये कहती है कि हम गारंटर बनते हैं और वो हुकूमत से डेट लेकर दे और तहरीक इंसाफ को उस चीज़ पर मनाए, ये तारीख आ गई है और आप इस पर मान जाएं और इस धरने को या इस अपने लॉन्ग मार्च को ख़त्म करें। तो नाज़रीन अब देखना ये है कि फर्दर दिनों में 2 से 3 दिन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, इसमें क्या होने जा रहा है और जो भी अपडेट्स होंगी उस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।